अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं असातिज़ा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। वक्त चूँकि बहुत कीमती है और प्रोग्राम काफ़ी लंबा जाना है, इसलिए अब बग़ैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। और अब एक बाद दिगर जो उम्मीदवारान हैं उनका हम नाम लेंगे, वो आएँ और अपनी कारकर्दगी पेश करें। तो सबसे पहले नाम है मोहम्मद नौमान रज़ा का। मोहम्मद नौमान रज़ा ये अभी हाजिर नहीं हैं, तो इनके बाद नाम है रहमत अली का। रहमत अली से गुजारिश है कि आप आएँ और अपनी कारकर्दगी पेश करें। इनके बाद मोहम्मद नैयर अशरफ तैयार रहें। जो भी उम्मीदवार अपनी कारकर्दगी पेश करने के लिए आए हैं, वो जो रजिस्टर हैं, जो कॉपी तैयार करके लाए हैं, वो वहाँ जो है पेश कर दें। उसके बाद यहाँ आएँ। आपका नाम रहमत अली है? जी। आपका उन्वान फ़िरक़े नाजिया की अलामत है? जी। आपने इस मौजू पर जो हदीस नंबर 2 ज़िक्र की है, जी। समझ रहे हैं? जी। उसको आप इत्मीनान से जी। पढ़िए और उसका आप तर्जमा और फिर उसकी वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अन अब्दुल्लाह इब्न आमर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराईल हदवन नअल बिन नअल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकान फ़ी उम्मती मन यसनअ ज़ालिक व इन्न बनी इसराईल तफ़र्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्लह व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लह कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू व मन हिय या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। इस हदीस पाक का सबसे पहले आप तर्जमा करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा, मेरी उम्मत पर यकीनन एक ऐसा ज़माना आएगा जैसा ज़माना बनी इसराइल पर आया था। बिल्कुल जिस तरीक़े से एक पाँव एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है। हत्ता कि अगर उन बनी इसराइल में से कोई शख्स अगर अपनी माँ से आलानिया बदकारी करता था, तो ज़रूर मेरी उम्मत का कोई फ़र्द इस फ़ेल को अंजाम देगा। और बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बँट चुकी थी और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बँट जाएगी। उन तमाम के तमाम जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो फ़िरक़ा कौन सा होगा? उस फ़िरक़े नाजिया की अलामत क्या होगी? तो आपने इरशाद फरमाया, जिस अक़ीदे और दीन पर मैं हूँ उसी अक़ीदे और दीन पर वो भी होंगे। मा अना अलैहि व अस्हाबी। जी। इसका आपने तर्जमा किया, जिस अक़ीदे पर मैं हूँ, जिस दीन पर मैं हूँ। जी। तो ये कैसे आपने मा अना अलैहि से यहाँ अक़ीदा या दीन इसकी आपने तायीन की? इसलिए कि ये मसला अकायद का है, तो और बहस जो है ये अकायद ही से मुतालिक है, न कि मसाइल फ़िक़हिया से।
इसलिए कि फ़िरक़े नाजिया को जो ताल्लुक़ होगा वो अकायद ही के मुतालिक होगा, और अकायद ही की ख़राबी के वजह से जो 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे वो उनका अक़ीदा ख़राब होगा, इसलिए वो 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ अक़ीदा से इसका तर्जुमा किया। यहाँ कोई करीना इस बात पर कायम है जी, जिससे ये मुतय्यन आप करें कि ये अक़ीदे ही के मुतालिक सवाल था, जी, अहकाम के बारे में सवाल नहीं था? जी, कोई करीना इस हदीस में? अक़ीदा और अहकाम दोनों हैं, इसलिए कि ऊपर में हत्ता इनकान मिनहु मन अता उम्महु अलानियतन, ये आमाल से मुतालिक है, और वतफ्तरिक उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, ये अक़ीदे से मुतालिक है। यानी मेरी उम्मत अक़ीदा और आमाल दोनों में बनी इसराइल के मुताबिक होंगे। जिस तरीके से उनका अक़ीदा और आमाल था उसी तरीके से मेरी उम्मत के भी आमाल व अक़ीदे होंगे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि माना अलैहि व असहाबी से जी, बुनियादी तौर पर जी, यहाँ पर वो अकायद मुराद हैं ख़ास, या ये कि ख़ास अहकाम मुराद हैं, जी, या ये कि दोनों को आम है? दोनों को आम है। इसमें हज़वन नाल बिन नाल जी, सरकार ने इरशाद फरमाया, जी, हज़वन नाल बिन नाल से क्या मुराद है? हज़वल नाल से मुराद ये है कि बनी इसराइल के अफ़ाल और मेरी उम्मत के अफ़ाल बिल्कुल बराबर होंगे। जैसे उनके अफ़ाल थे और अक़ीदे थे उसी तरीके से मेरी उम्मत के भी अफ़ाल होंगे। इसी बिना पर 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। यहाँ पर हदीस पाक में फरमाया गया तफ़तरिक़ो, ये इन्ना बनी इसराइल तफ़र्रक़त अला सनतैनी व सबईना मिल्लतन व तफ़तरिक़ो उम्मती अला सलासिन व सबईन। यहाँ पर ये सलासिन व सबईन जो फरमाया सरकार ने, जी, क्या इससे ख़ास तादाद मुराद है कि मेरी उम्मत इतने ही फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, या इस पर मज़ीद फ़िरक़े भी हो सकते हैं? जी, इसकी उलमाए किराम ने मुख्तलिफ़ तौजीह की है। कुछ ने ये की है कि ये मुतय्यन फ़िरक़ा मुराद है कि मेरी उम्मत के मुतय्यन 73 फ़िरक़े होंगे, और उससे मुराद उसूली फ़िरक़ा है। लिहाजा अब यहाँ पर यह एतराज़ नहीं लाजिम आएगा कि फ़िरक़ों की तादाद 73 से भी ज़्यादा है, इसलिए कि उसूली फ़िरक़ा अभी तक 73 तक नहीं पहुँचा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हो जाएगा, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि यहाँ जो तादाद मुराद है ये मुतय्यन तादाद बताने के लिए नहीं है, बल्कि कसरत बताने के लिए यहाँ आया है। एक चीज़ आप ये बताइए कि कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला मिल्लतम वाहिदा यहाँ पर फरमाया गया, जी, तो हदीस का ये जुज़ जो है, जी, क्या ये अहकाम की तरफ जो है इशार कर रहा है, जी, या अकायद की तरफ भी इशार कर रहा है? इस चीज़ को आप वाज़े करें। जो 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे उन तमाम के अकायद ख़राब होंगे, इसी बिना पर वो जहन्नम में जाएंगे। नहीं, आपने ये कहा कि इसका ताल्लुक़ जो है वो अकायद से भी है और अहकाम से भी है, तो इसमें कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला मिल्लतम वाहिदा जो सरकार ने फरमाया, जी, इस जुज़ का जो इशार है, या इससे जो इशारा सरकार फरमाना चाहते हैं, जी, और जिस चीज़ की तरफ रहनुमाई फरमाना चाहते हैं, या ख़ास अकायद की तरफ, या ये है कि अकायद अहकाम दोनों की तरफ, या ख़ास अहकाम की तरफ? कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला मिल्लतम वाहिदा, जी, वो तमाम के तमाम फ़िरक़े के अक़ीदे ख़राब होंगे, तो जब अक़ीदे ख़राब होंगे तो उनके आमाल भी कल आदम माने जाएंगे। लिहाजा यहाँ अक़ीदा मुराद है, अगरचे वो आमाल को भी शामिल है, इसीलिए कि आमाल उसी वक्त मोतबर होंगे जबकि अक़ीदा दुरुस्त होगा। तो वो जो 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे वो अपने बदएतिक़ादी की वजह से जाएंगे। ये कुल्लुहुम फिन्नार जो सरकार ने फरमाया, जी, ये बदएतिक़ादी किस एतबार से होगी? वो मुसलमान होने के बाद काफिर हो जाएंगे उनके लिए फरमाया गया, यानी उम्मत इजाबत जो है वो मुसलमान होंगे, फिर उसके बाद काफिर होकर के हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे खुलूद फिन्नार के तरीके पर। तो
इल्ला मिल्लतम वाहिदा से जी सरकार ने जिसका इस्तिस्ना फरमाया, जी समझ रहे हैं, जी वो आप कहते हैं वो फ़िरक़े नाजिया है। जी जी तो अब इस हदीस की रोशनी में जी आपके नज़दीक फ़िरक़े नाजिया की तारीफ़ क्या होगी और जी। उसमें कौन सा फ़िरक़ा इसका मिस्दाक इस ज़माने में कहलाएगा? हर शख्स कहता है कि हम फ़िरक़े नाजिया हैं, जी तो आप कैसे इस चीज़ को मुतय्यन करेंगे कि फ़िरक़े नाजिया ये है और ये फ़िरक़े नारिया है? आला हज़रत फ़तावा रज़विया शरीफ में हाशिद तहतावी अला दुर्र मुख्तार के हवाले से फ़रमाते हैं, हादिही ताइफ़तुन नाजियतु क़द इज्तमअतिल यौम फ़ी मज़ाहिब अर्बअतिन वहुमुल हनफ़िय्यून वल मालिकिय्यून वश्शाफ़िय्यून वल हम्बलिय्यून वमन कान ख़ारिजन अन हादिहिल अर्बअति। उलमाए किराम के नाम ये हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह फ़ज़ल रसूल क़ादरी बदायूनी, अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी, मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी और इमाम और मुजद्दिद आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो बर्रे सग़ीर के जो माज़ी करीब के उलमाए किराम हैं, उन्होंने इन उलमाए किराम के अक़ायद को मेयार सुन्नत करार दिया और इरशाद फरमाया कि बर्रे सग़ीर में जितने मुसलमान हैं उनके अक़ायद अगर इन उलमाए किराम के अक़ायद के मुताबिक है तो फ़िरक़े नाजिया है, वरना वो फ़िरक़े नारिया में से होंगे। कुछ लोग असल में ये कहते हैं कि कुल्लुहुम फिन्नार जी से यहाँ खुलूद फिन्नार नहीं मुराद है, जी बल्कि दुखूल फिन्नार मुराद है। जी तो आप उनका जवाब कैसे देंगे, कैसे उनको मुतमईन करेंगे जी। कि यहाँ खुलूद मुराद है, महज दुखूल मुराद नहीं है? इस हदीस मुबारका का एक जुज़ है हज़वन नाल बिन नाल, जिससे ये इशारा मिलता है कि उम्मत मुहम्मदिया और बनी इसराइल के अक़ायद जैसे एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है, उसी तरीक़े से उम्मत मुहम्मदिया के अक़ायद भी बनी इसराइल के अक़ायद के बिल्कुल मुशाबे होंगे। तो जिस बिना पर बनी इसराइल अपने अक़ायद की ख़राबी की वजह से हमेशा जहन्नम के मिस्दाक है, उसी बिना पर जो उम्मत मुहम्मदिया के गिरोह होंगे यानी 72 फ़िरक़े, वो भी हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पहली हदीस आपने जो इसमें नक़ल की है, इसको सनद के साथ आप सुनाइए। हद्दसना अली इब्न हुज्र हद्दसना बक़ियत इब्न वलीद अन बहीर इब्न साद अन खालिद इब्न मादान अन अब्दुर्रहमान इब्न अम्र अस्सलमी अन अल-इरबाज़ इब्न सारियता क़ाल वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन बअद सलातिल गदाति मौइज़तन बलीगतन ज़रफ़त मिनहल उयून व वजिलत मिनहल क़ुलूब फ़क़ाल रजुलुन इन्ना हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिइन फ़माज़ा तअहदु इलैना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ऊसीकुम बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल वस्समअ वत्ताअ व इन अब्दुन हबशियुन फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम यरा इख्तिलाफ़न कसीरा व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्नहा ज़लालतुन फ़मन अदरक ज़ालिका मिनकुम फ़अलैहि बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन अद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़। इस हदीस को आपने फ़िरक़े नाजिया की अलामत के तहत नक़ल किया है, तो हदीस के किस जुज़ से इस पर फ़िरक़े नाजिया की अलामत के ऊपर दलालत होती है, आप इसकी वजाहत करें। इस हदीस से फ़िरक़े नाजिया की 3 अलामत मालूम होती है, साबित होती है। पहली अलामत ये है कि जो फ़िरक़े नाजिया होंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, फिर उसके बाद सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की पैरवी करेंगे, और तीसरी अलामत ये है कि वो बिदआत से बचेंगे। इसमें ये फरमाया गया
व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्नहा वलालतुन। यहाँ मुहदसातुल उमूर से क्या मुराद है? वो नई चीज़ जो उसूल शरैया के मुखालिफ हो उनसे बचने का हुक्म दिया गया है। यहाँ उसूल शरा से क्या मुराद है? मुहदसातिल उमूर कहा गया जी, तो उसूल शरा से क्या मुराद यहाँ पर है? जो मज़हब इस्लाम के उसूल हैं, खा वो उसूल अक़ायद हो या उसूल फ़िक़्ह, तो जो मुसल्लमा अक़ीदा है, मुसल्लमा उसूल है, उसके मुखालिफ अगर कोई चीज़ टकरा रही है तो उससे बचने का हुक्म दिया गया है। आप मिसाल से इसको वाज़ेह कर सकते हैं कि वो कौन सी नई चीज़ है जी, जो शरीयत के या अमर दीन के मुज़ाहिम है? कोई एक मिसाल आप इस सिलसिले में पेश कीजिए, इसको वाज़ेह कीजिए कि एक नई चीज़ है जो शरीयत के मुज़ाहिम है या अमर दीन के मुज़ाहिम है। हदीस में तो फरमाया गया कुल्लु बिदअतिन दलाला। जी, तो कुल ये मुजबा कुल्लिया का सूर है, जिससे ये मालूम होता है कि बिदात के जितने अफराद हैं सब दलाल ही के तहत आते हैं। हालांकि हमारे उलमा फरमाते हैं बिदात की बहुत सारी किस्में हैं, बिदत दलाला भी है, मुबाहा भी है, मुस्तहिब्बा भी है, इस तरीके से उसकी तायीन करते हैं। आप एक मिसाल ऐसी पेश करें कि ये बिदात है और ये अमर दीन के बिल्कुल मुज़ाहिम है, शरा के बिल्कुल मुज़ाहिम और मुखालिफ है। क्योंकि इसमें है वइयाकुम व मुहदसातिल उमूरी फ़इन्नहा वलालतुन। जैसे सहाबा किराम को गालियाँ देना, उसूल शरा यानी अहादीस तैयबा से ये साबित है कि सहाबा किराम का जहाँ भी ज़िक्र हो तो उनका खैर ही के साथ ज़िक्र किया जाए। लेकिन आज के दौर में कुछ लोग सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर सब व शत्म करते हैं। तो इनका ये फ़ेल जो बिदात है, और ये बिदात उसूल शरा यानी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन की फ़जीलत के मुखालिफ है। हदीस में है कि सहाबा किराम की फ़जीलत बयान करनी चाहिए, उनका ज़िक्र खैर करनी चाहिए, लेकिन ये उन पर शब व शत्म करते हैं। तो सहाबे कराम की शान अक़दस में दुश्नाम तराज़ी करना, इसी तरीक़े से शेखैन करीमैन की फ़जीलत का इनकार करना और उनकी बारगाह में तानो तशनी करना, या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अव्वलियत का इनकार करना, क्या ये दलालत के दर्जे में है? जी, गुस्ताखी सहाबा के मुख्तलिफ़ दर्जात, उसका मुतलक़न हुक्म नहीं है कि जो भी सहाबा किराम की गुस्ताखी करेगा तो काफिर ही होगा, बल्कि इमाम काज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह शफ़ा शरीफ में फ़रमाते हैं कि मन शतम अहदम मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बकरिन औ उमर औ उस्मान औ मुआवियत औ अमर इब्न अल-आस फ़इन क़ाल कानू अला दलालिन व कुफ्रिन क़ुतिल व इन शतमहुम बिग़ैरि हादा मिन मुशातमतिन नास नुक्किल निकालन शदीदा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मसलन सहाबा किराम में से खा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो, हज़रत उमर हो, हज़रत उस्मान हो, या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, या हज़रत अमर बिन आस हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनमें से किसी के बारे में शब व शत्म करता है तो उसके दो तरीक़े यानी उसकी दो सूरत है। या तो वो सहाबा किराम के बारे में ये कहता है कि तमाम सहाबा किराम माअज़ल्लाह कुफ्र व ज़लालत पर थे, तो जिसका ये अक़ीदा है और जो ये कौल कहता है तो उसके बारे में इमाम काज़ी अयाज़ फरमाते हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि वो मुर्तद हो गया और मुर्तद का हुक्म कत्ल है। फिर दूसरी सूरत ये बयान फरमाए कि अगर कोई मसलन सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में सहाबा किराम पर सब व शत्म करता है, उनको
जिस तरीके से लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, उसी तरीके से अगर सहाबा किराम को गालियाँ देता है तो उसके मुतालिक फरमाते हैं नुक्किल निकालन शदीदा, कि उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। लिहाजा इन इबारात से मालूम हुआ कि गुस्ताखी सहाबा का मुतलकन हुक्म नहीं है, बल्कि उसके मुख्तलिफ दर्जात है। एक सूरत में गुस्ताखे सहाबा का हुक्म कुफ्र है और दूसरी सूरत में गुस्ताखे सहाबा का हुक्म गुमराही है। ठीक है, बहुत उम्दा। हज़रत मौलाना साजिद साहब, आप सवाल फरमाइए। माशाअल्लाह, अच्छी तैयारी की है माशाअल्लाह आपने, सबको इसका अंदाज़ा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया। ये उसूल हदीस से मुताल्लिक़ हैं। हदीस की तारीफ़ कर दें आप पहले। हदीस उन उलमा के नज़दीक जो ख़बर व हदीस में फ़र्क नहीं करते हैं, ये है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खा कौल हो या फ़ेल हो या तकरीर जो भी मनक़ूल हो उसे हदीस कहते हैं। तकरीर का मतलब क्या होता है? तकरीर का मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने में कोई सहाबी कोई ऐसा फ़ेल अंजाम दे, लेकिन उसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर खामोशी का इजहार फरमाए, उस पर कोई नकी नहीं फरमाए, तो उसे तकरीर कहते हैं। माशाअल्लाह। हदीस मुअद्दल किसे कहते हैं? कहीं से भी अगर दो रावी मुसलसल साकित हो जाए तो उसे हदीस मुअद्दल कहते हैं। कहीं से, शुरू से, आखिर से, जी बीच से? जी, मुसलसल दो रावी साकित हो तो उसे मुअद्दल कहेंगे। अच्छा, जवाब में इत्मीनान रखें, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा होगा। हदीस महफूज किसे कहते हैं? शिका रावी अगर औसक के ख़िलाफ़ रिवायत कर रहा है तो औसक की रिवायत को महफूज कहते हैं। ठीक, माशाअल्लाह।